नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एससी एसटी केस ने एक पूरे यूजीसी अधिनियम को एक्सपोज कर दिया है। हालांकि ये अधिनियम सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा हुआ है, लेकिन सबके बीच में एससी एसटी का एक मामला जो कि आज आपको हैरान कर देगा। और ये एससी एसटी एक्ट, वो लोग जो यूजीसी अधिनियम के दौरान, याद करिएगा, वो लोग जंतर मंतर पर और कई अन्य जगहों पर खड़े होकर के एक आईएएस वर्मा था ना, याद करिएगा, जिसने क्या कहा था कि सबड़ अपनी बेटियां दें, उस तरह का घिनौनी शब्दावली का इस्तेमाल किया था। और जंतर मंतर में कहा गया कि सबड़ मतलब हमसे रोटी और बेटी का रिश्ता रखे, तब जाकर के ये लोग उच्च जातियों में आएंगे। लेकिन ये मामला, मैं इस सबको इतना क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस मामले में पूरा खेल है और मामला लोअर कोर्ट में गया। जहां लोअर कोर्ट में आरोप लगे वो सही साबित हो गए। हाई कोर्ट में इस मामले में कोई दखलंदाजी करने का प्रयास ही नहीं किया। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जज साहब ने देखा पूरा मामला और एक झटके में जो एससी एसटी का केस लगाए हुए थे उनको झटका लगता है और एफआईआर रद्द करके उनको बरी किया जाता है, जिनके ऊपर ये पूरा आरोप लगता है। आपको दिखाते हैं पूरा मामला। ये पूरा मामला देखने के बाद आप खुद अचंभित रह जाएंगे कि देश में कानून बनाने वाले क्या आंख मूंद कर बैठे थे क्या, जो एससी एसटी एक्ट लेकर आए। उसके अलावा यूजीसी अधिनियम उन पर और एक तरह से नहीं कहते हैं, एक तो नीम ऊपर से, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़, यार करना, एक कहावत है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वही हालत यहां पर भी देखने को मिल रहा है। पूरी खबर देखिएगा और खबर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना नहीं जाएगा। चलिए हम सीधे पूरी घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। क्या है पूरी घटनाक्रम? सबसे पहले ये पूरा मामला आपको बताते हैं। मामला क्या है? मामला असल में दिल्ली का है, एक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के, जहां एससी एसटी एक अमूमन देखा गया है कि भाई एक सबड़ के लोग एससी एसटी वालों को अपशब्द कहा हो गया, या ओबीसी वाले एससी एसटी वालों को अपशब्द कहा या कुछ कहा, जात सूचक शब्द छेड़छाड़, उसके ऊपर केस हो गया। लेकिन यहां जो मामला है दिल्ली का एक ही परिवार का है। जी हां, तो एक परिवार में 3 भाई थे, उसमें से एक भाई ने अपनी पत्नी के साथ आरोप लगाया कि बाकी जो उसके 2 भाई, मतलब 2 भाई हैं, उनकी पत्नियों ने उसके ऊपर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किस तरह से किया है और क्या था और आखिरकार क्या, चूंकि ये दोनों 3 भाई हैं और तीनों भाइयों में आपस में ही जाति सूचक शब्द को लेकर के एससी एसटी केस कैसे लग गया, जरा आपको एक मीडिया रिपोर्ट से उसको पढ़ लीजिए। थोड़ा आपको दिखा रहा हूं, आपको सब समझ में आएगा कि पूरी कहानी क्या है। क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि ये तो फैमिली वाला रिलेशन वाला क्वेश्चन है जैसा मैं समझा रहा हूं, लेकिन पहले आप देखिए इसको। देखिए, जाति सूचक गालियों का आरोप और विवाद की वजह क्या है। जनवरी 2021 में मामला शुरू हुआ था, क्योंकि जनवरी 2021 में कीर्तिनगर पुलिस थाने में स्टेशन में दर्ज एफआईआर होती है। उसके मुताबिक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक आरोपी महिला आदतन उसके परिवार के खिलाफ डैश 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 और गंदी नाली जैसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करती थी। आरोपी महिला जो है वो पहले सबड़ जाति की थी। ध्यान रखिएगा, आरोपी महिला पहले सबड़ जाति की थी, यानी कि आरोपी महिला शादी करके इन लोगों के घर बहू बनकर आ गई। ध्यान रखिएगा, रोटी बेटी का रिश्ता रखने वालों, यहां ध्यान दीजिएगा। जो लोग रोटी बेटी का रिश्ता की बात कर रहे थे, ये देखिएगा, आगे बताएंगे। इसके नीचे देखिए आप, शिकायत के अनुसार 28 जनवरी 2021 को हरिनगर और रमेश नगर की प्रॉपर्टी के विवाद के दौरान आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं के घर पर ताला तोड़ने की कोशिश की। आरोप था इस दौरान पति पत्नी को जाति सूचक गालियां दी गई और छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। अब इस पूरे स्टोरी का सार, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला दिया। अब इस पूरे स्टोरी का सार जरा समझिए। इस पूरी स्टोरी का सार, उस आईएएस वर्मा को बुलाओ, उस आईएएस को वर्मा को बुलाओ जो ये कहता था कि ब्राह्मण हमें अपनी बेटियां दें। उस जो जंतर मंतर और कहें इधर उधर जहां पर भी थे, वीडियो आपने देखी होगी, जहां वो कहते थे रोटी बेटी का रिश्ता करवाना है। उन सबको ये केस जरूर देखिए, रोटी बेटी का रिश्ता। यहां देखिए, एक सबड़ जी
बेटी बहू बनकर आई इनके यहां पर, और उसके बावजूद भी उसके ऊपर SC ST का केस थोप दिया गया। और ये कह रहे हैं कि इनको क्या चाहिए, इनको बराबरी का चाहिए। IS वर्मा जी को देखिए, आपके सामने केस है, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, ना कोई भी चीज कहा है। और जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है वो रिपोर्ट है हिंदुस्तान, आप जानते हैं हिंदुस्तान प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर, उसके वेबसाइट एडिशन का ये खबर है जो वहां पर लिखा हुआ है। अलग अलग न्यूज, अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लाइव ला से लेके सबने इस खबर को वरीयता दी है, छापी है। अब आप खुद सोचिए, मैं इस पूरे खबर में एक मेन पॉइंट क्यों आपको ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि बराबरी का, कोई बराबरी का नहीं। किसी का हक छीनना पहले तो SC ST एक्ट के तहत हुआ, अब UGC अधिनियम लेके आ रहे थे। अब साहब मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी को तो आपने खुली छूट दे रखी थी, उनने जो करना था किया। अब ऐसे केसेस का क्या होगा? अब आप कहेंगे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, लेकिन रोटी बेटी का रिश्ता मांगने वाले, ये क्या है? ये कौन सा रोटी बेटी का रिश्ता नहीं था क्या? ये एक सबल की बेटी किसी के यहां आती है, उसके बाद उसके ऊपर SC ST का केस लग जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको कानून की मैंने लूप होल बताए हैं कि कानून किस तरह का है हमारे यहां पर। अब मामला आगे बढ़ता है, ये लोअर कोर्ट में मामला जाता है। लोअर कोर्ट में बताया जाता है, इस तरह उन लोग याचिकाकर्ता करते हैं, उस जो महिला शादी करके आई SC ST मतलब इनके परिवार में, उसके बावजूद भी उसके ऊपर, सबल महिला के ऊपर SC ST का केस लगा, क्योंकि उसके घर में शादी करके आई, बल्कि वो महिला है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर SC ST का केस लगा। उसके बाद क्या होता है, लोअर कोर्ट उसके FIR को वो कर देता है, ओके कर देता है। मामला जाता है जो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इस पूरे मामले में दखल देने से इनकार कर देता है, कहता भाई मैं इस मामले में दखल नहीं देता हूं, जैसा एज इट इज रहेगा। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता पहुंचते हैं, वहां जज साहब होते हैं, 2 जजों की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करती है। मामला जब आता है तो पता चलता है जो आरोपी थे, जिसने आरोप लगाया था कि भैया इन लोगों ने मुझे गाली दी है, पता चलता है वो गाली या जो भी अपशब्द जो कहे गए, वो अपशब्द या कहे गए या नहीं कहे गए, वो घर 4 दीवारी के अंदर कहे गए थे, यानी उनके घर के भीतर बोले गए। क्या बोले गए क्या नहीं बोले गए वो अलग बात है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि घर के अंदर बोले गए जाति सूचक शब्द या कोई भी शब्द पब्लिक प्लेस पर नहीं था, इसलिए पब्लिक प्लेस पर ना होना यह मानता, इस साफ तौर पर लगता है कि SC ST एक्ट नहीं लगेगा। इसमें याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया, चूंकि उस वक्त मेरे दोस्त भी मौजूद थे उस घर में, इस वजह से SC ST एक्ट लगना चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि लोअर कोर्ट ने कहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये का मतलब, इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि मान लीजिए किसी के घर में कोई व्यक्ति आके किसी को कुछ कर देता है, कुछ कहता है, तो हम उस घर को पब्लिक प्लेस नहीं मानेंगे, वो आपका घर ही रह जाएगा। आपके कहने के अनुसार वो पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक प्लेस नहीं हो जाएगा, वो आपके घर के 4 दीवारी के अंदर हुआ। तो इसलिए वो चीज जो है वो SC ST एक्ट को नल एंड वाइड कर दिया, इन्हें FIR को रद्द कर दिया। बहरहाल ये FIR रद्द करना हो गया, ये तो अलग विषय था। विषय यहां पर यह था कि आखिरकार एक महिला, एक बच्ची जो शादी करके जाति का बंधन तोड़ करके आती है अपर कास्ट से, और वो इनके यहाँ पर शादी करती है, उसके बाद भी इसके ऊपर SC ST का केस लगाया जाता है। और उसके बाद भी कई लोग सीना तान के कहेंगे, IS बनने के बावजूद भी कहता है कि मुझे ब्राह्मण की बेटियां चाहिए। अगर कोई इसी प्रकार का शब्दावली का कोई अन्य लोग इस्तेमाल कर दे, फिर उसके साथ क्या होगा सोचिए आप। जिस तरह के लोग चीजें कहते हैं, सोशल मीडिया पर भी ये चीजें वायरल होती हैं। इसलिए जातियों की खाई तो नहीं खोदनी चाहिए, लेकिन जो चंद लोग अगर जातियों की खाई खोदते हैं और SC ST केस का इस तरह का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी उल्टा जितना केस होता है उससे ज्यादा का केस की सजा होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए इस बात से सहमत अगर हैं। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।